एपिसोड 130 की शुरुआत जान से होती है। वो एक हार्ड डिस्क को अपने पास रखता है। इतने में ही वहाँ मिस्टर अजीज आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हारा फोटोग्राफी में अब मन नहीं लगता है? तो जान कहता है, हाँ डैड, पता नहीं, पर मैंने ये सब बहुत पहले ही छोड़ दिया है। तो जान को मनाने के लिए मिस्टर अजीज उसके ढेर सारे फोटोज निकालते हैं। तो जान कहता है, ओके डैड, मैं समझ गया। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो रेडी होकर आ जाती है और झूले पर झूलने लगती है। तो जान छिपकर उसकी बहुत सारी फोटोज ले लेता है। तो ये सब दूर से मेहरबान देखकर कहती है, क्या जोड़ी है, काश ये साथ आ जाए। ऐसा कहकर मेहरबान अजीज के साथ बाहर चली जाती है। फिर सीन हुमा और लायला पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ मिल्की वे आती है और कहती है, देखो हुमा, तुम्हारे बेटे ने क्या स्कैंडल किया। तो हुमा कहती है, क्या मतलब है इस बात का? तो लायला कहती है, मॉम ये आप क्या बोल रही है? तो मिल्की वे लायला को वीडियो दिखाती है। तो लायला कहती है, ये तो हमारी दोस्त है। तो मिल्की वे कहती है, आगे देखो, एमरे भी अपने पापा जैसा ही है। वो भी अपने पापा की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश था। तो हुमा कहती है, क्या मतलब एमरे के डैड से? तो इतने में ही पूरा वीडियो देखकर लायला शॉक हो जाती है। इतने में ही वहाँ एमरे आता है। तो लायला उसे कहती है, एमरे क्या आप इस वीडियो के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे? तो एमरे कहता है, अच्छा तो आप लोग मेरा पीछा कर रहे थे? तो मिल्की वे कहती है, जो पूछा गया है उसका जवाब दो। हर वक्त जो तुम्हें कॉल आते रहते हैं वो किसके हैं, उस बात का जवाब दो। तो एमरे कहता है, मैंने वो गिफ्ट लायला के लिए लिया है, हमारी एनिवर्सरी आ रही है इसलिए ये देखिए ये रहा। और वो फ़ोन कॉल्स मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं लायला के लिए पपी ले रहा था। मैं लायला के दोस्त से वो पपी ले रहा था, इसलिए हमारा मिलना जुलना चालू था। ऐसा कहकर एमरे लायला को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शूटिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ ईगित आकर सनीम से कहता है, अरे सनीम, तुम यहाँ हो? जेजे ने तो कहा था कि तुम फोटोशूट सी साइड पर कर रही हो। तो सनीम कहती है, नहीं, वो कंफ्यूज हो गया होगा। इतने में ही वहाँ जेजे आता है। तो ईगित उसे कहता है, जेजे तुमने मुझे ये क्यों कहा कि शूटिंग सी साइड पर होने वाली है? तो डेरिन कहती है, अरे वो कंफ्यूज हो गया होगा। फिर जान सनीम के फोटोज लेना स्टार्ट कर देता है। तो ईगित कहता है, सनीम क्यों ना हम तुम्हारे बाल हवा में उड़ाए? तो जेजे कहता है, ये कोई शैम्पू का कॉमर्शियल नहीं है, इतना भी नहीं जानते, इतनी भी बुद्धि नहीं है। तो जान कहता है, सनीम को नेचुरल रहना पसंद है। तो सनीम कहती है, हाँ मुझे नेचुरल रहना पसंद है। फिर सनीम नर्वस हो जाती है। तो जान उसे कहता है, इमेजिन करो कि मैं यहाँ नहीं हूँ सनीम। तो ये सुनकर सनीम को पुराने वाले फोटोशूट की याद आ जाती है और वो फिर से जान को उल्लू की तरह घूरने लग जाती है। तो जेजे कहता है, सनीम क्या तुमने कोई नशा किया है क्या? पर सनीम उसे ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। वो स्टैच्यू बन जाती है। तो जेजे डेनिस को बुलाता है। तो डेनिस वहाँ आकर सनीम के कानों में मंत्र फूंकती है। तो सनीम बिल्कुल ठीक हो जाती है और कहती है, मुझे दूसरे सेट पर जाना है। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला एमरे से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है। तो एमरे उसे माफ़ करते हुए उसे नेकलेस पहना देता है और कहता है, हमारी फ्रेंड एमएल के कंपनी में कुछ पोजीशंस खाली है, हो सकता है कि मैं वहाँ पर लग जाऊँ। तो ये सुनकर लायला बहुत ही खुश हो जाती है। इतने में ही एमरे को जान का मैसेज आता है। तो वो वहाँ से लायला को लेकर चला जाता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो सनीम के फोटोज लेता है पर दूर से, इसीलिए जान और सनीम को करीब लाने के लिए जेजे सनीम का हेयर स्टाइल बिगाड़ देता है। तो जान वहाँ आकर सनीम के बाल ठीक करता है और फिर उसकी फोटोज लेता है। फिर सीन निहात बाबा और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो लायला से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो लायला उन्हें माफ़ कर देती है। फिर हुमा कहती है, मिल्की वे तुमने कहा था कि एमरे उसके डैड के जैसा है, इसका क्या मतलब है? तो मिल्की वे बात को घुमाने की कोशिश करती है और कहती है, हमने उन्हें किसी औरत के साथ नहीं देखा। तो ये सब सुनकर हुमा को शक होता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मूजो और डेनिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ मूजो डेनिस से कहता है, अयान वो सलीम की बहन जैसी है, उस्मान उसका भाई था और मेरा दोस्त भी, वो दोनों भी यहाँ से चले गए और रह गया वो ईगित। वैसे मिस्टर एमरे जान
सब लोग उन लोगों जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं, डोले शोले वाले लोग। मेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। तो डेनिस कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे लिए तुम उनसे भी ज्यादा सुंदर हो मूजो। तो मूजो कहता है, क्या कहा? मुझे बख्श दो तुम, मैं यहाँ सिर्फ थेरेपी के लिए आया हूँ और किसी में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कहकर मूजो वहाँ से सटक जाता है। फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है। वो जान को देखकर पागल हो जाती है और अपने बालों पर पानी डाल लेती है। तो डेरन उसे चेंज करने के लिए भेज देती है। फिर जान के आते ही ईगित जान से कहता है, तुम्हें सनेम से दूर रहना चाहिए। तो जान उसे रिस्पॉन्स नहीं देता है। इतने में ही जान को फोन आता है। तो जान कहता है, हाँ मैं हट पर 1 साल से नहीं गया हूँ, क्या आपके पास रिकॉर्डिंग है? आप उसे ओनर को भेजना चाहते हैं? ठीक है तो आप मुझे वो भेज दीजिए। तो ये सब सुनकर ईगित बहुत जोर से डर जाता है। फिर सीन जान और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान एमरे को एम्प्टी हार्ड डिस्क बताकर कहता है, ये रहा प्लान, ये एम्प्टी हार्ड डिस्क है, तुम इसे अपने पास रखो और हट को लॉक कर दो। मैं उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि इस हार्ड डिस्क में उसके खिलाफ सबूत है। अगर वो इसे लेने हट के पास आया तो हम समझ जाएंगे कि वो ही कल्प्रिट है। तो एमरे कहता है, ठीक है भाई। फिर सीन सलीम पर शिफ्ट होता है। वो रेडी हो जाती है। इतने में ही वहाँ जान आकर ईगित के सामने हार्ड डिस्क रख देता है। तो ईगित उस डिस्क को अजीब तरीके से देखता है। इतने में ही वहाँ एमरे आता है। तो जान उसे ईगित के सामने कहता है, एमरे ये हार्ड डिस्क तुम हट में रख दो, मैं इसे बाद में चेक कर लूँगा। तो एमरे वो हार्ड डिस्क लेकर वहाँ से चला जाता है और ये देखकर ईगित के छक्के छूट जाते हैं। फिर जान शूट स्टार्ट ही करने वाला होता है कि सनेम फिर से नर्वस हो जाती है। तो जान वहाँ से सबको जाने के लिए कहता है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। तो जान सनेम से कहता है, सनेम मैं इस साल कोई भी फोटो क्लिक नहीं कर पाया, आज पहला शूट था। सनेम हमें यूँ एक दूसरे का दुश्मन बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सनेम कहती है, अब हम क्या बने रहेंगे, दोस्त या लवर्स? क्या कहिए ना। नहीं कह पाएंगे आप, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो जान को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, हाँ मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है सनेम। तो सनेम कहती है, फिर ठीक है, अब से मैं ऐसा कंसीडर करूंगी कि आप यहाँ पर है ही नहीं। ऐसा कहकर सनेम वहाँ से चली जाती है। इतने में ही एमरे जान को कॉल करके हट के पास बुला लेता है, क्योंकि ईगित हट पर पहुँच जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तो एमरे कहता है, तुम सही थे भाई, ईगित वो ही कल्प्रिट है। इतने में ही एमरे को लायला का फ़ोन आता है। वो कहती है, हुमा मेहरबान के फार्म पर आ गई है। तो ये सब सुनकर एमरे फ़ोन रख देता है और जान को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो जान मना कर देता है, पर एमरे कहता है, देखो भाई पागलपन मत करो, तुमने उसे मारा तो तुम्हें जेल हो सकती है, हमें ये गेम चुपचाप खेलना पड़ेगा, अभी के लिए फार्म पर चलो। ऐसा कहकर एमरे जान को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर सीन फार्म पर शिफ्ट होता है। वहाँ मिस्टर अजीज और मेहरबान साथ में डिनर कर ही रहे होते हैं कि वहाँ हुमा आ जाती है। तो हुमा को मिल्की वे रोकने की कोशिश करती है, पर वो मानती नहीं है और शोर मचाने लगती है। हुमा की आवाज़ें सुनकर वह सब जमा हो जाते हैं। इतने में ही एमरे वहाँ आकर हुमा को रोकता है, पर हुमा रुकती नहीं है। तो अजीज दरवाज़ा खोल देते हैं। इतने में ही वहाँ मेहरबान आ जाती है। तो मेहरबान को अजीज के साथ देखकर हुमा बेहोश हो जाती है। तो सब उसे उठाने की कोशिश करते हैं। इतने में ही वहाँ बुलुत आकर कहता है, हट को आग लग गई है। तो ये सुनकर हुमा को वही छोड़कर सब आग बुझाने हट पर चले जाते हैं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो जैसे ही हट के पास पहुंचता है, हट पूरा आग से झुलस रहा होता है और ईगित साइड में छिपकर सब देख रहा होता है। पर सनीम का दिया हुआ रुमाल हट में होता है, इसीलिए जान उस रुमाल को लेने हट में चला जाता है। तो मिस्टर अजीज बहुत चिल्लाते हैं। इतने में ही सनीम वहाँ आ जाती है और वो भी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। फिर वो भी अंदर जाने की कोशिश करती है तो सब उसे पकड़ लेते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान हट से वापस आ पाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो।
अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।